गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के बारे में। ठीक है, तो बता दूं कि एनईपी अभी तक 3 आई हैं। ठीक है, एक आई थी जो है 1968 में, ठीक है, फिर दूसरी आई थी 1986 में और तीसरी आई थी 2020 में। आपके सिलेबस में 2020 वाली नहीं है। ठीक है, तो हम ये दोनों पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एनईपी 1968 की। अगर आपको लगता है कि ये वाली 2020 भी पढ़ी जाए या कुछ भी है, तो जब मैं इसके जस्ट तुरंत बाद ही मैं क्या बोलते हैं यूपी टेट की क्लासेस लूँगा, तो उसमें आपको पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। अब भाई मैं इसको इसलिए और नहीं बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस में नहीं, आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो क्यों आपका टाइम बर्बाद किया जाए, और एक्स्ट्रा पढ़ने का आपके पास अभी टाइम भी नहीं है। तो जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब एनईपी 1968 की बात करें तो ये हमारी पहली एनईपी थी। ये जो एनईपी थी वो कोठारी आयोग के सुझावों पर आई थी। और कोठारी आयोग कब आया था? 1964 और 1966 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, इस 64 में गठन और 66 में रिपोर्ट। इसमें एनईपी 1968 जो हम एनईपी फर्स्ट बोलेंगे, तो एनईपी फर्स्ट में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात की। और जो हम बहुत बार पढ़ते आए हैं कि अनुच्छेद 45 में जो कि निःशुल्क शिक्षा की बात की, उस अनुच्छेद 45 का वर्णन किया गया है। ठीक है, शिक्षकों का स्तर, वेतन और शिक्षा की बात कही। इन्होंने कहा था कि शिक्षकों का जो है स्तर, उसके मतलब शिक्षण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो उनका, और उनका जो वेतन हो वो उनकी योग्यता काबिलियत के अनुसार संतोषजनक होना चाहिए। और जो शिक्षक जो वो शिक्षा दें या शिक्षण करें, वो उनका स्वतंत्र हो या अन्वेषण विधियां हों, तो वो स्वतंत्र रूप से बच्चे को सिखाएं। ठीक है, चलिए, भाषा विकास की बात कहें तो इन्होंने एक क्षेत्रीय भाषा विकास की बात कही थी और एक त्रिभाषा सूत्र की बात कही। देखिए, त्रिभाषा सूत्र जो है, अगर बात करें सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन आने वाला है कि त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले किसने दिया था? तो जो है कोठारी आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र हम पहले से ही बता चुके हैं। अब जब त्रिभाषा सूत्र में जब एनईपी 68 आया था तो इसको बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें इंग्लिश की बात कही गई थी। तो जिस क्षेत्र में जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र इंग्लिश को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता था, तो इसने इसका विरोध किया था। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं अदर हैं जैसे तमिल वगैरह, तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो ये त्रिभाषा सूत्र ये कहता था कि एक तो आपकी मातृभाषा हो, एक मातृभाषा हो, या इसे कहेंगे कि क्षेत्रीय भाषा हो, एक मॉडर्न लैंग्वेज हो, मॉडर्न लैंग्वेज, और एक आपकी फॉरेन लैंग्वेज। तो ये फॉरेन लैंग्वेज जो थी, इसको इन्होंने इसका विरोध किया, इसलिए यहाँ पे ये त्रिभाषा सूत्र काम नहीं किया। वैसे इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट कोठारी आयोग ने, तो कोठारी आयोग के सुझावों पे एनईपी 1968 की सारे प्रावधान बने, लेकिन त्रिभाषा सूत्र को इन्होंने यहाँ पे मंजूरी नहीं दी। लेकिन इन्होंने क्षेत्रीय भाषा का कहा कि जो क्षेत्र विशेष में जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा पढ़ाया जाएगा। शिक्षा के समान अवसरों को समानता, ये तो कोई बात नहीं। प्रतिभा की खोज, मतलब शिक्षक जो है टीचरों की जो बच्चों की खोज करेंगे, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों की। कार्य अनुभव और राष्ट्र समाज सेवा, कार्यों का अनुभव करें, समाज सेवा करें, इस तरह के जो है प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाएँ। ठीक है, कार्यक्रम। बच्चे में जो है विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के जो है जोर दिया जाए। कृषि एवं उद्योग शिक्षा पे जोर दिया जाए। पुस्तकों का जो उत्पादन है वो आपका क्या बोलते हैं, स्थानीय सांस्कृतिक भाषा में होना चाहिए।
बच्चे की रुचियों के अनुसार होनी चाहिए, योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए, और पुस्तकें जो है अच्छे लेखकों द्वारा होनी चाहिए लिखी गई, और पुस्तकों की जो कीमत है वो कम होनी चाहिए, ताकि जो है वो जो मतलब बच्चे हैं वो इसको अफोर्ड कर सकें। ठीक है। परीक्षाएं की बात करें तो जैसे परीक्षाएं है वैसी परीक्षाएं चलती आ रही थी। ठीक है। बस इन्होंने कहा था कि परीक्षा में थोड़ा मूल्यांकन के तौर पे सुधार किया जाए। ठीक है। बात करें शिक्षा के ढांचे की तो 10+2+3 की संरचना दी थी, ठीक है, 1968 में, यानी कि फर्स्ट NEP। अब बात करते हैं 1986 जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली NEP है। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रावधान हुए थे। ठीक है। बीच में आई थी एक 1979 की, वो इसलिए खास नहीं थी क्योंकि कुछ टर्म इसने कवर कर लिए थे, और बाकी बात जब NEP 1986 आया तो इसने कोई ज़्यादा सुझाव नहीं दिए थे ना, तो 1986 ने सारा कुछ कवर कर लिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है NEP 1986। इवन ताज्जुब की बात ये है कि मैंने जब BTC कर रहा था तो बहुत दिनों बाद मुझे पता चला, मतलब शायद एक सेमेस्टर बीत गया है ना, तब मुझे पता चला कि मैं हमेशा समझता था कि 1986 पहली NEP है, इसको इतना प्रेफरेंस नहीं देते थे लेकिन बाद में जब मैंने पढ़ा तब मुझे एकदम मतलब सारी चीज़ें समझ में आई कि ये नहीं, ये NEP फर्स्ट है और ये NEP सेकंड है, और ये क्या है, ये कोठारी आयोग के सुझावों पर बनी थी। ठीक है। चलिए, ये आई थी आपकी राजीव गांधी की सरकार में। विद्यालयों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ये तो वो इन्होंने क्या क्या कहा था, है ना, मतलब NEP 1986 आई तो इन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए क्या क्या चीज़ें की थी, वो है ये कि विद्यालयों में जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं, अपव्यय व अवरोधन को रोका जाए। मैं अपव्यय अवरोधन 3-4 बार बता चुका हूँ। 10+2+3 की संरचना, 10+2+3 की संरचना, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ये है। ठीक है। अभी क्या चल रहा है NEP 2020 में क्या चल रहा है, 5+3+3+4, इसमें क्या है 2 और 3 मतलब सॉरी 3 और 2 में बांट दिया गया है इसको। इसमें आंगनवाड़ी, इसमें क्लास 1-2, यानी कि आंगनवाड़ी यानी कि प्ले ग्रुप कह सकते हैं, है ना, प्ले ग्रुप PG+1-2। ठीक है। ये 5 इसमें आ जाता है, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8 और इसमें आता है 9, 10, 11, 12, ये संरचना है। ठीक है। ये NEP की है 2020 की, 5-3-3-4, और ये थी 10-2-3। यहाँ पे हाई स्कूल की बात करता है, यहाँ इंटरमीडिएट की बात करता है, यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 10 तक, 11, 12 और फिर ग्रेजुएशन 3 साल की। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। विद्यालय संकुल, विद्यालय संकुल मतलब एक जब आप लोगों की वो हो जाए, लग जाएगी जॉब, तो आपका पता चलेगा। संकुल एक पद होता है जो कि विद्यालयों के देख रेख में रहता है कि विद्यालय को कैसे क्रियान्वयन करा जा रहा है और वो सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के बारे में आप सभी जानते हैं। ये ऐसे विद्यालय होते थे जो प्रतिभाशाली बच्चों को आगे, जो गरीब बच्चे होते थे और प्रतिभाशाली होते थे उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये भी 86 में आया, इसी के साथ NEP के साथ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी 86 में आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, ये पूछा जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो जान लीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऐसा था कि यहाँ पे ये बोला गया था, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, 86 की टाइम पीरियड, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा में सुविधाएं बहुत कम थी। ठीक है। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, ये रियलिटी है। ठीक है। पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, मतलब प्रॉपर क्लासरूम नहीं थे, बाथरूम नहीं था और कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये बोला गया था कि युद्ध स्तर पर, युद्ध स्तर मतलब युद्ध करने नहीं जाना है, मतलब युद्ध स्तर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर की जाए तो युद्ध स्तर जैसे एकदम से हर चीज़, सारी चीज़ें उसी पे फोकस्ड हों, है ना। तो उन्होंने कहा था, मतलब सरकार बोली कि जो है युद्ध स्तर पर सभी जो स्कूल्स हैं उनमें मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसका जल्दी से जल्दी निर्माण करना। जैसे
क्लासरूम, पहले क्लासरूम भी नहीं थे, बच्चों के लिए प्रॉपर बाथरूम, और जो है इस तरह के रूम बनाए जाएं कि प्रकाश अंदर आए, मतलब रोशनी अंदर आए, ये नहीं कि चार दीवारी बिल्कुल पैक कर दिया गया, ऐसा भी नहीं था। दूसरा, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो है पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो क्या बोलते हैं निःशुल्क बुक्स वगैरह की। तो मतलब जो भी आधारभूत, जो टीचिंग में जो भी आधारभूत चीज़ें हो सकती, बेसिक नीड कहें, बेसिक नीड जो भी हो सकती हैं, वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत की गई थी 1986 में। और युद्ध स्तर का मतलब ये है कि सरकार ये कहना चाहती है कि शीघ्र, अति शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इन सब चीज़ों को मुहैया कराइए। ठीक। दूरस्थ शिक्षा, ये आपको पढ़ा चुके हैं। डाइट क्या होती है? डाइट तो आप सभी लोग जानते हैं, ये भी 1986 में आई थी। डाइट क्या होता है? ये बेसिकली एक जिला स्तर पे जो है कंट्रोल करती है, कंट्रोल बॉडी है, मतलब उस क्षेत्र विशेष के स्कूलों को कंट्रोल करने में, और टीचरों को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या दिया जाता है अभी भी। अगर कोई बच्चा बीटीसी कर रहा है तो मेनली डाइट से भी करता है, जिसकी परसेंटेज अच्छी हो जाती है वो। ठीक है। शैक्षिक अवसरों में समानता, मतलब सभी को समान अवसर दिए जाएं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। अगली चैप्टर में इसकी ब्रीफ में बताते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया, ये मैं बता चुका हूँ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये भी 1994 में आया था। 1994 में आया था। ये भी क्या नाम है, प्राथमिक शिक्षा पर कार्य करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है। और ये प्राइमरी शिक्षा पे काम करता था, याद रखना। स्कूल चलो अभियान, ये 2000 में आया था। बेसिकली क्या है कि ये हर किसी को जो विद्यालय छोड़ गए हैं, आप अवय अवरोधन की बात कही ना, तो हर किसी को मूल धारा में जोड़ना और सभी को साक्षर करना। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को स्कूल भेजना। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है 2004 से शुरू हुआ था, और ये जो भी चले हैं ना, सब NEP 1986 के प्रावधानों पर बने हैं। ठीक है। कस्तूरबा गांधी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उसको ब्रीफ में बताएंगे। पी मोस्ट, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। ये भी 1986 में आया था। बेसिकली क्या नाम है, जो है एक प्रोग्राम होता है जो टीचरों के लिए होता है। मिड डे मील की बात करें तो 1995 में आया था। अव्यय अवरोधन, मिड डे मील की अगली क्लास में पूरी चीज़ मिलेगी। ठीक है। बस इतना याद रखना कि मिड डे मील का नाम बदलकर PM पोषाहार योजना कर दिया 2021 में। इग्नू क्या होता है? इग्नू भी एक तरीके से यूनिवर्सिटी टाइप की एक शैक्षिक संस्थान है। 1985 में स्टार्ट हुआ था। ये क्या करता है? ये बेसिकली ओपन इंस्टीट्यूट है ना। दूरस्थ शिक्षा के बारे में बताया मैंने, वो सारी चीज़ें। ठीक है। चलिए, आई होप NEP 1986 आप समझ गए। ये सेकेंड NEP थी, और इसके जो भी प्रावधान है ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक है। आगे जब भी कभी एग्ज़ाम होगा तो आपसे इसी से पूछा जाएगा। सारे के सारे आप पॉइंट याद रख लीजिए, और जो पॉइंट मैंने डिफ़ाइन किए हैं वो किए हैं। और जैसे ये वाला नहीं किया तो ये आगे देखने को मिलेगा, ये वाला नहीं किया आगे देखने को मिलेगा, और सर्व शिक्षा अभियान जो है आगे देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी सब तो कर ही दिया है, ये भी बोल दिया, ये भी बता दिया, है ना। ठीक है। अब बात करते हैं 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है। देखो इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि जो 1986 था, इसमें ये प्रावधान हुआ कि जो है हर 5 साल में इस पे क्या बोलते हैं, शिक्षा पे जो है मूल्यांकन होगा, और जो भी कमियां हैं उनको सुधारा जाएगा। तो ये 1986 का इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन को 1986 का संशोधित रूप कहते हैं। ठीक है। संशोधित, या फिर कह सकते हैं NEP 1986 संशोधित NEP। ठीक है। या इसको सबसे ज़्यादा POA के नाम से जाना जाता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। एक ही बात है। इसका जो सूत्र वाक्य था वो एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ठीक।
पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया। एनईपी 1986 में जो भी शामिल प्रोग्राम है उनको पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन पर जोर दिया। मतलब जो भी इन्होंने प्रावधान किए थे, जैसे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, खैर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड तो बहुत जल्दी क्रिया में आ गया था, मतलब इस पे काम बहुत जल्दी होने लगा था। लेकिन नवोदय विद्यालय है बाल कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, स्कूल चलो अभियान है, और ये क्या नाम है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, साक्षरता है, सर्व शिक्षा अभियान, ये इनको थोड़ा टाइम लगा होने में। लेकिन क्या है ना कि ये जो भी हुआ था ना, ये इन पे 1982 में और ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। ठीक है, अब बात करें कि 1992 में एक प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन हुआ। इसमें 8 सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि एनसीईआरटी और सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें हैं उनका संशोधन किया। ठीक है, जो भी उनकी एनसीईआरटी और सीबीएसई से बेस्ड जो बुक्स हैं उनका उन्होंने अध्ययन करके उसमें संशोधन किया और इन्होंने सूत्र वाक्य दिए। इसमें सबसे जो कमी थी उसको दूर किया था 1982 में, और वो एक ही कमी थी, वो थी पाठ्यपुस्तक कैरिकुलम। ठीक है, पाठ्यक्रम कहें या पाठ्यपुस्तक कहें। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बर्डन बहुत था, मतलब हर विषय की अलग अलग कॉपी और बहुत बस्ता भारी हो जाता था। जो 90s के हैं उनको पता होगा कि क्या नाम, अब आप लोग तो खैर हम लोग को पता है, आप लोगों को नहीं इतना पता हो शायद, क्योंकि हमारे टाइम पे ज़्यादा होता था कि बैग एकदम भर के ले जाते थे, ऐसे कमर टेढ़ी हो जाती थी हैं। तो इसका सूत्र वाक्य क्या था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, अधिगम बिना बोझ के, अधिगम बिना बोझ के, मतलब कि यही है कि बुक्स का जो बर्डन है वो कम कर दिया जाए, जो शिक्षा है उस पर जोर दिया जाए, गुणवत्ता पे जोर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारी टोटल एनईपी हुई। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज़बरदस्त है। देखना आप, मतलब जब भी एनईपी वगैरह कहीं भी देखते हैं ना, तो इससे शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा, और बहुत ही एक्यूरेट है, सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में और एक्यूरेट हैं। आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बुक्स या कुछ भी उठाएं तो आपको देखने को मिलेगा, आप पागल हो जाओगे कि यार क्या ही पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।